हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये करंट अफेयर का सेशन। और आप लोग जैसा जानते होंगे कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, करंट अफेयर उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। और ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सके। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 वर्ष कर दी है। यह आयु पहले कितनी वर्ष थी? तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड वो है 58। ये कितनी वर्ष थी पहले? 58 वर्ष थी। बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, राजभाषा तमिल, गठन 26 जनवरी 1950, नदी कावेरी, राज्य की पशु नीलगिरी वहर, पक्षी पन्ना कबूतर, नृत्य भारतनाट्यम, वृक्ष ताड़का और पुष्प करिहरी पुष्प है। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा 235 सीट हैं। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी राज्य या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम उसके बारे में डीपली और ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। अगर आपको उसके बारे में पहले से ही मालूम है तो आप उसको हमारे साथ रिपीट करेंगे, जिससे आपको वो और अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर उसको आप साथ में लिख लेते हैं तो फिर आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में शराब बिक्री के लिए ई टोकन शुरू किया गया है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों शराब बिक्री के लिए ई टोकन शुरू किया गया है। और दिल्ली ही अभी वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसने शराब बिक्री के मूल्य को 70% तक बढ़ा दिया गया है। बात हुई है दिल्ली की, तो जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब। दोस्तों, यूनियन टेरिटरी में हमारे राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। दिल्ली की राजभाषा हिंदी और इसकी अतिरिक्त भाषा पंजाबी उर्दू है। दिल्ली हमारा कौन सी नदी के किनारे है? तो दिल्ली हमारा यमुना नदी के किनारे पर है। और महाभारत काल में इसी का नाम था इंद्रप्रस्थ। इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा 3 वर्षों के लिए अधिकांश श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा श्रम कानून को अधिकांश 3 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। तो बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, राजकीय पक्षी सारस क्रोंच, पुष्प पलाश, वृक्ष अशोक। टोटल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 403, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इनविटेशन जीता गया है? तो ये जीता गया है फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन के द्वारा ही जीता गया है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मैग्नस कार्लसन वर्सेस हिकारू नाकामुरा। हिकारू नाकामुरा के द्वारा ये जीता गया, खेला गया था। हिकारू नाकामुरा और मैग्नस कार्लसन के बीच ये खेला गया था और जीता किसने? मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो जो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है वो है 142, 142वां स्थान रहा है भारत का। इसमें फर्स्ट स्थान पर है नॉर्वे, सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। टोटल 180 देशों की ये लिस्ट जारी होती है। तो सबसे लास्ट में और जो 180 स्थान पर है वो है हमारा नॉर्थ कोरिया। कौन है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इसमें 180 स्थान पर या फिर सबसे लास्ट पर आया है। और ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को।
3 मई को ये मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी है, थीम इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, तो इसकी जो थीम रखी गई है इस बार की, तो वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, तो फियर या फेवर के बिना पत्रकारिता, फेवर या फेवर के बिना पत्रकारिता, ये इसकी थीम रखी गई है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संस्थान ने किसान सभा नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप किसान सभा है क्या? तो ये ऐप किसानों को उनकी सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है कि जैसा कि कोविड-19 की वजह से सारे ट्रांसपोर्ट बंद हैं, तो किसानों की जो फसल है वो उन्हीं के पास रखी हुई है, वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है, और जो किसानों की ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे उनके लिए फर्टिलाइज़र है या बीज वगैरह हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए एक किसान सभा नाम का जो ऐप लॉन्च किया गया, उसमें क्या होगा, किसानों से उनकी फसल मार्केट तक पहुंचाई जाएगी और किसानों की ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुंचाई जाएंगी। तो ये जो ऐप लॉन्च किया है वो केंद्रीय सड़क अनुसंधान CSIR ने लॉन्च किया है, CSIR ने इसको लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीटर एब्डन किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों जो पीटर एब्डन है वो स्नूकर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? स्नूकर से जुड़े हैं। स्पोर्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कोई भी स्पोर्ट प्लेयर का नाम दे देगा वो किससे जुड़े हुए थे, और हाल ही में ज़्यादातर मोस्टली उनका पूछा जाता है जिनकी अभी डेथ हुई है। तो पीटर एब्डन स्नूकर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉल्फ स्पेथ किस कंपनी के CEO हैं? तो रॉल्फ स्पेथ हैं जो वो जगुआर कंपनी के CEO हैं। किसके हैं? जगुआर कंपनी के CEO हैं। और जगुआर जैसी कंपनी भारत के रतन टाटा ने उसको खरीद लिया है, जो कि एक फॉरेन कंपनी है। रतन टाटा ने इसको खरीद लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की सभी व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य के तहत सभी व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसको जन आरोग्य योजना के तहत सभी व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो बात हुई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, टोटल डिस्ट्रिक्ट 36, और वहाँ की जो राजभाषा है वो है मराठी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां अगला कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अधीर रंजन चौधरी को किस समिति का अध्यक्ष फिर से चुना गया है? दोस्तों फिर से चुना गया मतलब वो अध्यक्ष पहले भी थे और उनको फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो किस समिति का चुना गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष उनको फिर से चुना गया है। लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। PAC क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। और ये क्या करते हैं? सरकार के जो सरकारी खर्चे होती हैं उनकी निगरानी करती है, उनका लेखा जोखा करती है कौन? लोक लेखा समिति उसी का लेखा जोखा करती है। और इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल-कदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मुस्तफ़ा अल-कदमी हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? इराक के। इराक की कैपिटल बगदाद, राष्ट्रपति बरहम सालिह, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बन चुके हैं मुस्तफ़ा अल-कदमी। वहाँ की मुद्रा दिनार, इराकी दिनार बोलते हैं इसको, इराकी दिनार बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। बात आती है चीन की। कैपिटल बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी या युआन, और राष्ट्रपति सी जिनपिंग। और अभी चीन में कुछ गेम्स होने वाले थे। तो एशियन यूथ गेम होने वाला था 2021 में, जो कि चीन में होगा। विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में। एशियन गेम्स भी होंगे 2022 में। और अभी हाल ही में चीन ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की, DCEP नामक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है अभी चीन ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने दादा दादी और नाना नानी नामक अभियान शुरू किया गया है? तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये शुरू किया गया है कि जो भी हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको जल्दी इफेक्ट करता है, तो उनकी देखभाल के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप लॉन्च किया है नीति आयोग ने।
नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो नीति में जो नीति शब्द होता है NITI, इसका एक फुल फॉर्म होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष PM साहब होते हैं हमारे देश के, जो कि वर्तमान में हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी और CEO अमिताभ कांत जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को ही एक और दिवस मनाया गया था, कौन सा? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को ही मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या होता है मनाने का? इसका उद्देश्य होता है युद्ध या फिर विपदा के समय में जो कठिनाइयों को जो राहत दिलाना होता है, वो इसका उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अभी तक मई में कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 मई को मनाया गया था लेबर डे, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर डे। 2 को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 को मनाया गया था वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे या फिर अग्निशमक दिवस मनाया गया था। 5 को मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जो अपने हाथ की जो स्वच्छता होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। 7 तारीख को मनाया गया था वर्ल्ड एथलीट्स डे, एथलेटिक्स डे। 8 तारीख को जैसा कि मनाया गया था अपना ये रेड क्रॉस और थैलेसीमिया दिवस। 9 तारीख को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन उच्च न्यायालय के स्थानीय न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और इसकी एक कॉमन हाई कोर्ट है। क्या है? कॉमन उच्च न्यायालय है। तो जिसके स्थानीय न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है रजनीश ओसवाल जी ने। किसने शपथ ली दोस्तों? रजनीश ओसवाल जी ने शपथ ली है। और इनको शपथ दिलाई किसने है? इनको शपथ दिलाई है वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। कौन है? गीता मित्तल हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा देश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ये वो दवा है जो कि अभी कोविड-19 के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है, जिससे उसको हम कंट्रोल में थोड़ा सा रख सकते हैं और पेशेंट पे उसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा मांगी है और भारत ने इसको कई सारे देशों को दी भी है। किसको किसको दी है? अभी हाल ही में भारत ने मैक्सिको को ये 2.50 मीट्रिक टन दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी है। इसके अलावा मालदीव्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को भी भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा दी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में चिराओवा उत्सव मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर है। बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, राजभाषा मणिपुरी, CM N बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की टोटल 60 सीटें यहाँ पर हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो विषय था वो क्या था? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय था बर्ड कनेक्टेड अवर वर्ल्ड। पक्षी दुनिया को जोड़ते हैं, जो कि ये सही भी है। हमारे इन्वायरमेंट देखिए, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है कि जो बर्ड्स जो माइग्रेट कर जाते हैं उनके क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से वो माइग्रेट कर जाते हैं काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं, तो उनके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए या फिर उनके रखरखाव के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया कब जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 9 मई को। कब मई मनाया जाता है? ये 9 मई को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल में के सुंदरवन में बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो वहाँ पर अब
हो गई है 96। ऑप्शन नंबर ए है 96। तो ये संख्या बढ़कर 96 हो गई है, जो कि पहले कितनी थी 88 थी। कितनी बढ़ गई है 8 बढ़ गई है, तो अब हो गई है 96 हो गई है। बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़। और जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे है, वो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे है, हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फेसबुक के क्रिप्टो करेंसी लिब्रा के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। तो फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है हमारी लिब्रा, इसके सीईओ के रूप में चुना गया है स्टुअर्ट लेवे। स्टुअर्ट लेवे को इनको सीईओ के रूप में चुना गया है। फेसबुक कब बना था, फेसबुक बना था फ्रेंड्स 4 फरवरी 2004 को हमारा फेसबुक बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, हेड क्वार्टर है उसका यूएसए में इसका हेड क्वार्टर है। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स हमारे पास। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में दीजिएगा। यहाँ पर एक फैक्ट हम आपको और बताते हैं कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 2020, ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है मई के सेकेंड सैटरडे को, मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इस बार जो मई का सेकेंड सैटरडे था वो कब था, 9 मई को था। और ये मनाया जाता है अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। अक्टूबर के भी सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार जो अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 10 अक्टूबर को अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे पड़ेगा। तो ये उस दिन भी मनाया जाएगा। तो 2 दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो फैक्ट्स किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं हमने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट बताए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। और पहली बार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी में अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।